नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत। आज का जो टॉपिक रहेगा वह है सर्वनाम। हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा, इसके भेद और ये किस प्रकार व्याकरण में काम आता है। तो सर्वप्रथम अपन बात करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। सर्व और नाम यानी सबका नाम। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वाक्यों में जो संज्ञा की पुनरावृत्ति है, उस संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और अपन साधारण शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रखे हैं, जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। अब पहले जो गुंजन शब्द आया है, गुंजन संज्ञा है। वहीं दूसरे वाक्य में देखें अपन तो वह वहाँ पढ़ती है, वह शब्द जो आया है वह सर्वनाम है। तो पहले वाक्य में गुंजन तथा विद्यालय शब्द संज्ञाएँ हैं। दूसरे वाक्य में गुंजन के स्थान पर वह और विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयुक्त हुए हैं, अतः वह और वहाँ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब है सर्वनाम के प्रकार। वे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, इनके 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद किस प्रकार हैं वह देखते हैं आगे विस्तृत रूप से। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा है जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें अपन पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अब देखते हैं उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। यानी ऐसे शब्द जो व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रयुक्त करता है, ऐसे शब्द, उन शब्दों को अपन क्या कहेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ऐसे शब्द जो स्वयं यानी खुद के लिए प्रयोग करता हो, खुद के लिए, अपने लिए प्रयोग करता हो, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें। दूसरा देखें अपन मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि सामने कौन खड़ा है, सामने वाले के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो वे क्या होंगे, मध्यम पुरुष सर्वनाम। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से तात्पर्य है कि किसी तीसरे के बारे में बात करना, अन्य के बारे में बात करना। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। ना तो खुद के बारे में बात कर रहा हो, न सामने वाले के बारे में बात कर रहा हो, बल्कि किसी अन्य के बारे में ही बात कर रहा हो, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका आदि। ये सारे के सारे शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। अगला देखिए, दूसरा भेद है सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सीधी सी साधारण सी परिभाषा निश्चयवाचक सर्वनाम की, कि वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध कराए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। वह आपकी घड़ी है, निश्चित रूप से वह आप ही की घड़ी है। तो यहाँ निश्चित रूप से वह शब्द आया है, इसका मतलब वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह मेरा घर है, तो यह निश्चित रूप से मेरा ही घर है, तो यह निश्चितता दर्शा रहा है, तो यह इसमें भी सर्वनाम शब्द है।
आगे देखते हैं तीसरा सर्वनाम का भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी अनिश्चयता का बोध हो। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई जा रहा, अब कौन जा रहा है, को कहाँ जा रहा है ये अपन को नहीं पता कौन जा रहा है। वह कुछ खा रहा है, अब वह क्या खा रहा है ये भी अपन को नहीं पता, नहीं, अनिश्चितता दर्शा रही है। किसी ने कहा था, अब किसी ने क्या कहा था इसके बारे में अपन को पता ही नहीं है, अनिश्चितता दर्शा रहा है। वाक्यों में कोई, कुछ, किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला देखिए अपन प्रश्नवाचक सर्वनाम, सीधा सा सिंपल सा, जैसा नाम वैसा काम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जहाँ प्रश्न होगा वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्यों को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सीधी और साधारण सी परिभाषा है कि वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराए, यानी प्रश्न बोध करवा दे, प्रश्न का, प्रश्न पूछे, या वाक्यों को प्रश्नवाचक बना दे या वाक्यों को प्रश्नवाचक बना दे तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा। उदाहरण देखें अपन, कौन गाना गा रही है। अब कौन गाना गा रही है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी है और प्रश्न पूछा है कि कौन गा रही, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। वह क्या लाया, तो वह क्या लाया, क्या शब्द प्रश्नवाचक का है और क्वेश्चन प्रश्न मार्क भी लगा, चिन्ह भी लगा पीछे। और किसकी पुस्तक पढ़ी है, किसकी शब्द प्रश्नवाचक। उक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसकी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में दो आपस में संबंध व्यक्त करता हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो पृथक पृथक बातों को संबंध, स्पष्टता संबंध व्यक्त कर दे उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, सो, जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। अब वाक्य के बीच में यह बात ध्यान रख लेना कि जहाँ जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जो, वह, ठीक है ना, जैसा तैसा, तो ये सारे शब्द संबंधवाचक सूचक हैं और संबंधवाचक शब्द हैं, तो ये थोड़ी ध्यान रखना बात। उदाहरण देके, जो पढ़ेगा सो पास होगा। अब जो, सो और जो, सो दोनों शब्द आए, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो जो, सो संबंध प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना और उतना संबंधवाचक सर्वनाम है। और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक ने खुद के लिए, कर्ता अपने स्वयं के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त करता है, शब्द प्रयुक्त करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना खाना बना रहा हूँ। मैं, अपना, मैं और अपना दोनों शब्द आ गए, इसका मतलब निजवाचक स्वयं के बारे में बात कर रहा है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तुम और अपनी दोनों शब्द आ गए, ये भी निजवाचक हैं। वाक्य में अपना, अपनी शब्द निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम की बात ये ध्यान रखना कि मैं खुद काम कर लूँगा, मैं खुद काम कर लूँगा। मैं और खुद दोनों शब्द आ गए, मैं, अपने आप दोनों शब्द हैं, तो तुम, अपनी, तो ये सारे जो दो बार बार आ रहे हैं, मैं, अपने आप, मैं, खुद, अपने स्वयं के बारे में, यानी कि मैं खुद के बारे में जो काम करे, कर्ता स्वयं के बारे में बात करे, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम ही होगा। तो सर्वनाम का टॉपिक यहाँ होता है समाप्त। अगला टॉपिक देखेंगे अपन नेक्स्ट व्याकरण का जो भी होगा, अगला वीडियो में आपको अगले टॉपिक के बारे में बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। नमस्ते, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और ज़्यादा आपको हम वीडियो भेज सकें, और जितना हो सके लोगों में इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि वीडियो आते ही आपके पास पहुंच जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आपको तुरंत वह देखकर आप अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।